हेलो सेपियंस, आज हमारे पास टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये टॉपिक जो है, सभी टॉपिक्स जो अब बनते जाएंगे वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से CBSE 23-24 के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से हमारा अब टॉपिक क्या पहला हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके बाद हम क्लास में कोशिश करेंगे फुल रेक्टिफायर को भी करने की। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा हम आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, टू द पॉइंट। सबसे पहले रेक्टिफायर से पहले आप इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ये सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना, इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। और सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे सिंपल डायग्राम, सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम, सबसे सिंपल थ्योरी हाफ वेव रेक्टिफायर की। देखिए हाफ रेक्टिफायर में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले आपको क्या इनपुट देना है? AC। भाई जब AC दोगे नहीं तो DC निकालोगे कैसे? देन इसके बाद चैप्टर किसका है? ये सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर कुछ तो आएगा, वो क्या है आपका? PN जंक्शन डायोड। ट्रायंगुलर साइड कौन सी होती है तुम्हारी? P साइड, और बार साइड हमारी कौन सी होती है? N साइड। ठीक है, अब ये आपका लोड रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा टोटल हाफ रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। यहां से इसका इनपुट गया, यहां से आउटपुट आया, ये इनपुट वेवफॉर्म, ये आउटपुट वेवफॉर्म। क्लियर? अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, ये काम करता कैसा है। सबसे पहले AC जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा करंट है जो अपनी पोलैरिटी को, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि AC अगर आपके पास घर में गिवन है इतना, सपोज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या? ऑसिलेशन, 50 ऑसिलेशन एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर जो आर्मेचर कॉइल है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर, AC जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर कॉइल मूव करती है वो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगी? 50 बार। अब इसके लिए हम अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर जब अल्टरनेटिंग जनरेटर बनाएंगे तब समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, वैसे तो आप देख सकते हैं, शायद नहीं हमारे प्रीवियस कंसेप्ट्स में होगी अवेलेबल कहीं पर वीडियोज़ के अंदर। अच्छा, अब सपोज यहाँ हुआ प्लस, यहाँ हुआ माइनस। क्यों? पहली पोलैरिटी है प्लस और दूसरी साइड का हो जाएगा अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। आपके सामने एक दूसरी कॉइल है बाय द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस कॉइल के अंदर क्या होगा? यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी क्या? माइनस। अब आप जब मुझे बताइए, जब ये प्लस हो गया तो ये जो हमारा डायोड है, सपोज डायोड को नाम क्या दिया अपना? D1। डायोड D1 का P साइड इसके साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ? पॉजिटिव के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है N साइड किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव से। ये कौन सी बायसिंग हो गई? फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा करंट फ्लो होता है। क्लियर? तो हम इसे कैसे लिखते हैं वर्किंग में? वर्किंग के अंदर आप लिख सकते हैं व्हेन AC ऑसिलेटर मेक्स, लिखूं? चेंज its polarity, यह एक काम करना, इधर लिख देना आप कॉइल C1 और ऐसे कर देना कॉइल C2। पोलैरिटी इन कॉइल C1 सच एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव as shown in figure
corresponding coil C1 C2 is also generate the same polarity। और रीज़न क्या है सेम पोलैरिटी जनरेट करने का? म्यूचुअल इंडक्शन। देयरफॉर डायोड D1, कौन सा डायोड? D1 इज इन फॉरवर्ड बायस with coil C2 and it makes नहीं it डस्टक आ गया, एक मिनट। it allows मिक्स नहीं आएगा, allows flow of current in it। clear? Meanwhile, when polarity is changed, diode D1 is in reverse bias with coil C2 and it obstruct flow of current। क्लियर? बड़ा सिंपल सा। देखो पॉजिटिव वाला तो समझ में आ गया था। जब मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज करी और इस पॉजिटिव को कर दिया नेगेटिव, इस नेगेटिव को कर दिया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का म्यूचुअल इंडक्टेंस है नेगेटिव है पॉजिटिव। अब P वाला इसके साथ किस में कनेक्टेड है? N वाला किस में कनेक्टेड है? इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए बीच बीच में आपको जब ये रिवर्स बायस गया, देखिए ये पॉजिटिव गया ठीक है, जब ये नेगेटिव गया, जब ये रिवर्स बायस गया नेगेटिव गया, ये जब इसके साथ रिवर्स बायस हो गया, यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हुआ, कोई वेवफॉर्म। क्यों? नेगेटिव में करंट का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? दूसरी इंफॉर्मेशन जो इसमें काम के आपके लिए है वो ये फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या रहेगी हमारी? सेम टू सेम रहती है। ये बात याद रखिएगा, एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट। ठीक है? इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये बता सकते हैं आप। ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है? इसके बाद हम आते हैं किस पे? अपने फुल वेव रेक्टिफायर पे। आप इसे उतार लीजिए तब तक। अब हमारे पास टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है? देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहाँ पे आपको जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में अभी आप लोगों ने देखा आपको हाफ वेव मिली थी आउटपुट में, अब आपको क्या मिलेगी? फुल वेव मिलेगी। ठीक है? तो सबसे पहले अगेन हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इसके हम थ्योरी पर आते हैं। ठीक है? सबसे पहले अगेन रेक्टिफायर है, AC को DC वही चेंज करेगा बट कंप्लीट चेंज करेगा। तो एक पोर्शन तो इसका सेम है, कौन सा? क्या वो क्या कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ? AC सोर्स। ये जो है नहीं, दोनों आपके पास वो है डायोड है। ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टर। डायोड D1, डायोड D2, कॉइल C1, कॉइल C2। ठीक है? ये हमारा जो है इसका पूरा सर्किट डायग्राम है। कुछ कुछ बुक्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि कुछ ऐसे निकाल के नीचे से लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी इसमें बना सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं पूरा है क्या। ठीक है? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम आती है किस में आती है? फुल वेव रेक्टिफायर के डायग्राम को समझने में आती है कैसे काम करता है। ये सेंट्रल टैप एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है?
ये कैसे काम करता है सेंट्रल टैप। सर कंसेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले कॉइल आपका C1 में इधर लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, ये वाला इसके साथ किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव कैसे, क्योंकि ये तो इसके साथ पैरेलल ही है, नीचे तो फ्लो ही नहीं करेगा करंट, नीचे तो फ्लो नहीं करेगा, और नेगेटिव तो एकदम नीचे बन रहा है, जो सेंट्रल टैप बीच में कहीं करेगा, फिर नेगेटिव तो नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ। कंसेप्ट कैसे समझिए, जब ये ऊपर वाला पॉजिटिवली कनेक्टेड है तो ये जो एन टाइप है ना, जो पैरेलली जा रहा है इसके साथ, ये पॉजिटिव से कम वैल्यू पे कनेक्टेड है, क्योंकि आप जब ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव की वैल्यू और यहाँ पे जो सेंटर में होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, तो उसके रिलेटिवली ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो अगर मैं इसे स्टार्ट करूं, क्लियर, एक मिनट। अब जैसे ही मैंने पोलैरिटी चेंज करी, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, क्लियर। अब इस केस में ये वाला किस में कनेक्टेड हो गया, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन फिर से देखो वही कहानी, इसके कंपेरेटिवली में ये क्या, इससे कम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे करंट को फ्लो कराएगा। ये वाला D1 की वजह से हुआ, ये वाला D2 की वजह से, फिर से डायोड D1 की वजह से, फिर से डायोड D2 की वजह से। कहानी समझ में आई कि सेंट्रल टैप का मतलब क्या है। सेंट्रल टैप आपको बस ये काम करता है कि पहले वाले से थोड़ा सा जो है आपको नेगेटिव नहीं देगा, उससे थोड़ा कम देगा, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए तो आपको नीचे एंड पे आना पड़ेगा, और एंड पे तो आप गए नहीं, आपने कहा कर दिया सेंट्रल भी टैप कर दिया, ठीक है, तो उसके रिलेटिवली थोड़ा सा कम पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे लिखेंगे वो लिखिए। डायग्राम बना लीजिए। The input voltage of coil C1 is change its polarity after each half cycle, ठीक है। हर एक आधी साइकिल के बाद इनकी पोलैरिटी क्या होगी, क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। उतारिए इसको। सपोज आगे लिखते हैं, polarity of coil C2 is, पहले पॉजिटिव वाले शुरू करते हैं, C2 is प्लस एंड इसे दो ओ नाम, सेंट्रल टैप O has relatively less, एक काम करो, इसको नाम दो, स्टॉप को नाम दो P1 दे दो, स्टॉप को नाम दे दो P2, ठीक है, तुम्हें दिक्कत भी कम होगी, ठीक है, प्लस देन P1। भाई जो आपका C2 की पोलैरिटी है कहाँ पर, एट P1, P1 पे कितनी पोलैरिटी है, पॉजिटिव है, और O पे कितनी पोलैरिटी है, P1 से कम, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट लगेगा, बट ये पूरा पॉजिटिविटी नहीं लगेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो सेंट्रल टैप जो होगा इससे थोड़ा कम होगा, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। इसके कंपेरिजन में इट अलाउ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम डायोड D1,
एंड स्टॉप एट D2. क्लियर? बिकॉज D1 इज इन किस में है ये? गुड, फॉरवर्ड बायस. आपको जहां भी ये लग रहा है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नंबर दिला सकता है, अंडरलाइन कर दो तुरंत ही. इज फॉरवर्ड बायस. क्लियर? ठीक है. अगेन अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं. मीनवाइल, जबकि व्हेन polarities change coil change of coil C2, P2 get positive polarity and O get less than P2, therefore D2 किस में होगा अब इसके अंदर? बिल्कुल सही. D2 इज इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड D1 इज इन रिवर्स बायसिंग. क्लियर? ठीक है. इसमें सीधे ये क्वेश्चन आएगा वर्किंग का रेक्टिफायर में. रेक्टिफायर में सीधा वर्किंग का क्वेश्चन आता है. रेक्टिफायर में सीधा वर्किंग वगैरह का क्वेश्चन आता है. हाँ, रेक्टिफायर में ये आएगा. अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी क्या? फ्रीक्वेंसी वाली बात. फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज अगर F है, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज की कितनी होगी? 2F होगी. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. आजकल न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं इसके, पहले थोड़े नहीं आया करते थे, अब आने लगे हैं. छोटे छोटे न्यूमेरिकल से शुरू किए. ठीक है. अब एक और ऐसा होता क्यों है? एक बार देखो, ये पूरा एक कंप्लीट कर रहा है, ये एक ही बार में वापस इसकी ऑसिलेशन पूरी कंप्लीट हो रही है, इसकी हाफ हाफ चल रही है. तो जब वो एक कर रहा होगा पूरी, तो इतने में 2 कर रहा है. ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक और बात आती है कि हमें तो बताया कि AC में DC है, बट ये DC में तो है नहीं, ये तो अभी भी किस में है? AC में ही है. मतलब ऐसे ही तो चल रहा है, बस फर्क है कि नीचे ही जा रहा. मतलब ये ऐसे क्यों नहीं है, इस तरीके से स्ट्रेट क्यों नहीं है ये? ठीक है, स्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ कनेक्ट करते हैं. कुछ बुक्स में मेंशन भी होता है ये कैपेसिटर. ठीक है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर मैं बताता हूँ. हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं. कैपेसिटर जो होता है वो रिपल फैक्टर को कम कर देता है. ये जो रिपल्स है ना, इस रिपल फैक्टर को क्या कर देगा? वो कैपेसिटर तुम्हारा कम कर देगा. ठीक है, तो आपको कुछ बुक्स में हो सकता है कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे, लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कैपेसिटर क्या कर देता है? इसके रिपल फैक्टर्स को कम कर देता है फुल वेव में. ठीक है, कैपेसिटर जो इसके रिपल फैक्टर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. क्लियर? देख सकते हैं आप इसे आराम से. तो ये आपका क्या हो गया? फुल वेव रेक्टिफायर. टॉपिक आपका ये लगभग 3 मार्क्स तक का आ सकता है, एग्जाम में आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या क्या आएगा? सर्किट डायग्राम आ सकता है, वर्किंग आ सकती है आप लोगों के लिए, और हो सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो. क्लियर?